हल्का में ना ले लियो बिल्कुल भी, कहीं हल्का में लेने की गलती कर रहे हो है, पाड़ दूंगा बीच में तो चितड़े चितड़े कर दूंगा। हाँ ना ले रहा हल्का में, आप बहुत ताकतवर हो। इस बार गलती हो गई, बस आगे से गलती ना करूंगा भैया, आगे से ध्यान रखूंगा मैं। रखा गो आगे से ध्यान। जब यहाँ लड़की के संग तू इतने सालों से झूठी दोस्ती का नाटक कर रहा है, जब तुझे ध्यान में ना आई कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या ना कर रहा हूँ, अब ध्यान करेगा सास की मादर चौथ। गलती होगी भैया, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। इतने सालों में कभी किसी से मेरा पालो ना पड़ो जिसने मेरी आंख खोल दी, पर आज आपने मेरी आंख खोल दी भैया। मुझे पता लग गया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या ना कर रहा हूँ। बहुत गलत कर रहा हूँ मैं भैया, बहुत गलत कर रहा हूँ। गलत कर रहा है तू, गंडमरी अपराध कर रहा है तू। तुझे इतनी भी नहीं दिखाई दे रही कि तू जिस लड़की का खा रहा है वो एक गुंगी है, बैरी है, पर उसने तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास किया है कि तुम उसके पक्के दोस्त हो मादर चौथ। भैया गलती हो गई मुझसे, मैं माफी मांग तो रहा हूँ। भैया बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, इस जन्म के अंदर तो मैं मेरे पाप को भी नहीं धो पाऊंगा भैया, इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर यहाँ पे बैठ के, ना खड़ो हो ले 1 मिनट के अंदर यहाँ से गायब हो जा, वरना मार मार के रैपिड तेरी गांड में से आत्मा बाहर निकाल दूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। नेक भी बुद्धि नाम की चीज है ना, बेचारी गुंगी बहरी लड़की के संग झूठा दोस्ती का नाटक करके उसी को लूटे जा रही है। पैसे है ना जेब में, सास की खानो इनको पी जा। यही बात तो इतनी देर से मैं सोचे जा रहा हूँ मस्टुंडे की भाभी के संग झूठा दोस्ती का नाटक करके बेचारी भाभी को लूटे जा रही है, और वो भी सिर्फ खान पीन की खातिर। सास की गंड मरे भूखे लिच्चड़ भोसड़ी के। आजकल के समय के अंदर मस्टुंडे लोगों के अंदर शर्म नाम की नेक भी चीज नहीं है। जब उनको किसी का पैसा खाना होता है ना, जब तो इतनी अमीरी दिखाते हैं कि उनसे बड़ा कोई फकीर ही नहीं है, और जब पैसे मांग लो तो सास के उनसे बड़ा कोई गरीब ही नहीं है। हाँ ये बात तूने बराबर कही है बारूद। बारूद एक बार भाभी की तरफ देख तो, भाभी लग रहा है कि तुझसे गुस्सा हो गई। क्या बात हो गई भाभी जी, ऐसे ऐसे मेरी तरफ गुस्से में क्यों देख रहे हो? शायद हो सकता है कि भाभी इस बात पे नाराज हो गई होगी, तूने भाभी के दोस्त के खींच खींच के गांड पे बजा दी। ये गुस्से भरी आंखों को देख के तो मुझे भी यही लग रहा है कि भाभी मुझसे यह बात पे गुस्सा हुई है क्योंकि मैंने उनके दोस्तों के गांड पे बजा दी। कैसे भी करके भाभी को सारी बात समझा दे कि वो तुम्हारे झूठे दोस्त है, दोस्ती का झूठा नाटक कर रहे हैं। अभी देख भाभी को भी बता दूंगा कि वो तुम्हारे झूठे दोस्त है। भाभी जी जो तुम्हारे दोस्त है ना, वो तुम्हारे झूठे दोस्त है, खाम खा के चूतिया बना रहे हैं तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। वो सच्चा दोस्त ये है जो मेरे पास खड़ा है, वो तो सिर्फ तुम्हारा पैसा खाने के लिए आ जाते हैं तुम्हारे पास, मतलबी दोस्त है वो तो। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो तू इतनी देर से कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हो, भाभी को कुछ समझ में नहीं कि तूने क्या बोलो क्या ना बोलो। भाभी जी सुन रही हो? यार यहाँ को कुछ भी समझ में ना रही, तू एक काम कर, मैसेज कर, मैसेज में सब समझ आ जाएगी। डियर भाभी जी, आपका प्यारा देवर, ये जो आपके पास में आपके दोस्त खड़े थे, ये आपके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मैंने इनके मुंह से सुना कि गुंगी बहरी लड़की है, इससे कुछ सुनाई तो देता नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इसका फायदा उठाते हैं और कुछ खा पी के चल पड़ते हैं, और साथ में इसकी बाहर निकली हुई गांड बहुत प्यारी है। ले या तो तरकीब काम कर गई, सबकी सब समझ गई भाभी। आपकी प्यारी प्यारी गोल मटोल गांड के बारे में मुझसे सुना नहीं गया, तब मैंने आपके दोस्तों के खींच खींच के बजा दी। अब तो भाभी जी सारी की सारी बात समझ गई होंगी, है ना मस्टुंडे? हाँ लग तो मुझे भी यही रहा है। लो जाने मन, हम हर रोज इसी रास्ते से घर पे जाते हैं और ये बेचारी गुंगी बहरी लड़की हमको यहीं पे दिखती है हर रोज। पता नहीं भगवान ने इसके साथ कौन से जन्मों का बदला लिया है। अरे इतनी खूबसूरत तो बना दी बेचारी को, पर इसकी अगर जुबान और कान दिए होते ना भगवान ने, तो ये लड़की बहुत अच्छी होती। पर क्या करे, ना जाने भगवान ने क्या सोच समझ के बेचारी को गुंगी बहरी बनाया है। कुदरत के भी करिश्मे अलग ही हैं। उसने इंसान तो बनाए हैं, पर किस इंसान को जुबान देनी है और किस इंसान को हाथ पैर देने हैं, ये तो सिर्फ वही जानता है। अरे आपको पता है, कल मैं जब घर पे आ रही थी ना, तब मैंने एक बोर्ड पे पढ़ा था कि हमारे शहर के अंदर एक नया हॉस्पिटल खुला है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गूंगे बहरे लोगों का इलाज किया जाता है। जानू जी वहाँ पे सिर्फ अमीर लोग जा सकते हैं, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, जिनके पास बहुत सारा पैसा हो। गरीब आदमी तो वो हॉस्पिटल में जाने की भी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल महंगा ही इतना है। क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर आए हैं ना, वो विदेशी डॉक्टर हैं,
और तो और उनके पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो हमारे इंडिया के अंदर तो कहीं देखी भी नहीं जा सकती। पर एक बात है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी तो है ना कि वो गूंगे बहरों का इलाज कर सकते हैं। मेरी जानमन सोनिए मेरे बाबू, भगवान ने इसके कर्मों के अंदर कष्ट भोगना ही लिखा है, क्योंकि बेचारी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपना इलाज करवा सके, ना इसके बाप के पास इतना पैसा होगा। जिस हिसाब से तुम बता रही हो कि विदेशी डॉक्टर हैं, तो विदेशी डॉक्टर तो बहुत सारी फीस मांगते हैं। इतना पैसा कोई आम आदमी थोड़ी ना दे सकता है। शायद हो सकता है कि इसकी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। अगर मैं अरबपति आदमी होता ना तो इस लड़की का जरूर इलाज करवा देता, पर क्या करे, खुद के पास कोई काम ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल से गांड देना शुरू कर दूं। भगवान से सिर्फ एक ही उम्मीद है, लड़की खूबसूरत तो बहुत है, बस इसका किसी ऐसे घर के अंदर ब्याह हो जाए जिस घर के लोग इसको खुशी खुशी से अपना ले। बेचारी ने दुख तो जीते जीते बहुत देख लिया, कम से कम शादी के बाद तो सुख देखेगी। चलो जान, अब हम चलते हैं, हमको भी काम के लिए देरी हो रही है। चला गया मादर चौध। कभी क्या बोल रहे हो, कभी कह रहे हो कि यह लड़की का कर्मों के अंदर ऐसा लिखो है, कभी कह रहे हो कि यह लड़की की ऐसे घर के अंदर शादी हो जाए जहाँ के घर वाले अच्छे हो। कहा हम अच्छे घर वाले ना है जो यह लड़की को ब्याह के लेके जा रही है। आज की बाप की गांड। ए यार, तूने यह बात तो इतनी सीरियस ले ली, पर वह औरत ने जो बात कही तूने वह ना सुनी? बात? कौन सी बात? वो औरत यहाँ पे खड़ी खड़ी बोलते रही थी कि हमारे शहर के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल खुला है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गूंगे बहरे लोगों का इलाज होता है। गूंगे बहरे लोग बोलने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी मशीनों द्वारा इलाज किया जाता है। तो फिर यहाँ में इतनी खुश होने वाली कौन सी बात है? गंड मरे, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तू तेरी भाभी का इलाज करवा दे। तेरी भाभी गूंगी बहरी है ना, तो तेरी भाभी बोलने लग जाएगी और सुनने भी लग जाएगी। यह बात तो मैं यहाँ पे खड़े खड़े जब से सोचे ही जा रहा हूँ कि भाभी का इलाज करवा दिया जाए। एक बार हम वह डॉक्टर के पास जाके पूछे तो सही, वो कितने पैसे लेगा ना कितने पैसे लेगा। हाँ, या तो हमको हॉस्पिटल में जाके ही पूछना पड़ेगा। तो तू भाभी को लेके रोड की तरफ चल, मैं घर से पैसे लेके आता हूँ। पापा की तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए निकाल लेता हूँ और जो पैसे बचेंगे वो वापस रख दूंगा। और फिर जैसे ही पापा के सामने भाभी को लेके आऊंगा और भाभी बोलेगी ना, तब फिर कहूंगा पापा को कि पापा आपकी तिजोरी में से 1 करोड़ रुपए निकाले थे मैंने भाभी के इलाज के लिए। और फिर जैसे ही पापा को पता लगेगा कि मैंने भाभी का इलाज करवाया है, तब पापा मुझको इतनी शाबाशी देंगे, इतनी शाबाशी देंगे, पूरे समाज में पापा की गर्दन गर्व से ऊंची हो जाएगी। जैसे ही भाभी पापा के सामने कुछ बोलेगी ना, तो फिर पापा का मुंह खुला का खुला रह जाएगा और फिर भाभी ही बताएंगी बोल के कि बारूद ने मेरा इलाज करवाया है। भाई क्या कर रहा तू यहाँ पे? और पापा की तिजोरी किस लिए खोल रखी है तूने? तुझे पता है ना कि पापा ने हमको या तिजोरी के आसपास आने से भी मना किया है। या तिजोरी तूने खोली कैसे? क्योंकि या को पासवर्ड या तो पापा को पता है या मम्मी को पता है। मम्मी कभी तिजोरी में हाथ न मारे और पापा कभी तिजोरी खुली ना छोड़े। तो या तिजोरी तूने खोली कैसे, यह बात बता। और या सूटकेस में क्या है जो तूने तेरे हाथ में ले रखी है? चोरी कर रहे हो ना तू, पापा की तिजोरी में से पैसे निकाल रहे हो ना? हाँ भैया, वो पापा की तिजोरी में से मैंने पैसे लिए हैं, पर कुछ अच्छा करने के लिए पैसे लिए हैं, कुछ गलत ना कर रहा। उसमें आपका भी भला है और हम घर वालों का भी भला है। यह बात में क्या भलाई दिख रही है तुझे? चोरी करना भी कोई भला का काम है? ए चोर मत बोलो भैया, चोरी ना कर रहा हूँ मैं तो बस पैसे लेके जा रहा हूँ। तूने किसी को बताया कि तू पापा की तिजोरी में से पैसे लेके जा रहा है? ना, अभी तक तो किसी को बताया ना। तो लोड़ू चंद, घर के अंदर जो बिना बताए पैसे लेके जाता है उसको चोरी बोलते हैं ना, और तू अपने घर के अंदर चोरी कर रहा है। ए यार भैया, चोरी ना कर रहा हूँ मैं, चोर चोर मत कहो मुझे। मैं कुछ अच्छा करने के लिए ये काम कर रहा हूँ, और जैसे मेरे पास पैसे आएंगे तो ये पैसे मैं वापस रख दूंगा सगरे के सगरे। पापा, ओ पापा, मम्मी, कहाँ चले गए सबके सब? ये कैसी औलाद पैदा कर रखी है तुमने, घर के अंदर चोरी कर रहे हो? तो चोरी ना कर रहा हूँ मैं, कितनी बार बोल दी तुझसे कि मैं चोरी ना कर रहा, चोरी ना करो, पर तुझे समझ में ना आ रही है बात। कितनी देर होगी मम्मी पापा लगा रखी है। जब बोल रहा हूँ अच्छा काम करूंगा, अब नहीं बोल रहा। कितनी देर होगी मम्मी पापा, मुंह ने चुप ही ना रख रो, और ऊपर तक गांड को भी जोर लगा रहे है। जल्दी बैठो दोनों जन मेरे पीछे, इतना टाइम ना है मेरे पास। मैं आह लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, फिर मेरी लुल्ली को तू हाथ में ले, फिर तू धीरे से तेरी दुग्गी में ले ले।
वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाभी गूंगी बहरी है, वरना अगर भाभी तेरे गाने सुनती होती ना तो अब तक तेरी गांड पे 3-4 कस कस के लगा देती यहीं पे। चल्ला तेरी दुग्गी को पेलता रहूं, सारी रात तेरी दुग्गी पेलता रहूं। हाँ जी, बताइए आप किस काम से हॉस्पिटल में आए हैं? डॉक्टर साहब, क्या ये वही हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल के अंदर गूंगे बहरे लोगों का इलाज किया जाता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ गूंगे बहरे लोगों का ही इलाज होता है। अरे पता नहीं कितने पेशेंट आए थे और कितने सही होके गए हैं। आज तक हमने एक भी ऐसा पेशेंट नहीं छोड़ा जो सही होके ना गया हो। सभी के सभी पेशेंट बिल्कुल बराबर सही होके गए हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारे पास भी ऐसा पेशेंट है जो गूंगा भी है और बहरा भी है, पर इस बात की क्या तसल्ली है कि वो बोलेगा भी और सुनेगा भी? तसल्ली तो आपको जब भी मिलेगी जब पेशेंट आपके सामने आके बोलेगा भी और सुनेगा भी। और पैसे ऑपरेशन से पहले लोगे या ऑपरेशन के बाद? हमारे हॉस्पिटल का ये नियम है कि हम पैसे ऑपरेशन के बाद ही लेते हैं। अगर हमने ऑपरेशन करना चालू कर दिया और अगर व्यक्ति नहीं बोला और नहीं सुना तो पैसे तो तुम्हारे डूब जाएंगे ना। तो हम तुम्हारे पैसों की तरफ भी देखते हैं कि तुम्हारे पैसे भी ना डूबे। और डॉक्टर साहब, पैसे कितने लगेंगे ऑपरेशन में? अरे पैसे की चिंता मत करो, पहले ऑपरेशन करना चालू करते हैं, उसके बाद देख लेंगे। अरे डॉक्टर साहब, पर फिर भी बताओ तो सही, पैसे कितने लगेंगे? अच्छा, अगर तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो बता देता हूँ, पूरे 72 लाख लगेंगे। 72 लाख। क्या 72 लाख? हाँ, 72 लाख, आपने सही सुना। अगर इलाज करवाना है तो बताइए, वरना मेरे पास और बहुत सारे मरीज हैं। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आप पैसे की चिंता मत कीजिए, बस आप इलाज कर दीजिए। बिटिया मेरे पीछे आओ, ऑपरेशन थिएटर में चलते हैं। यार बारूद, इतने पैसे तो हम पे है ही ना। 72 लाख रुपए कहाँ से देंगे यार गंजे डॉक्टर को? मैं मेरे पापा की तिजोरी में से पूरे 1 करोड़ रुपए निकाल के लाया हूँ। 1 करोड़।